बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामो तम पुंज जासु वचन रवि करनि करा वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर्शंकर रूपिणम यमाश्रुतिवक्रो अपे चंद्रो सर्वत्र वंदते अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रों की पूर्व संध्या पर संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना। मेरे मित्रों, साल में 4 नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र है और 2 हम सभी लोग मनाते हैं। चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा पूरा राष्ट्र मनाता है और ये 9 दिन अद्भुत है, अद्भुत है। साधना की दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सौहार्द के दृष्टिकोण से, भारतीय सनातन संस्कृति के दृष्टिकोण से अद्भुत है ये नवरात्रा। और यही है मेरे राष्ट्र का रंग, यही है मेरी राष्ट्र की फिजा कि विभिन्नता में एकता का स्वरूप नजर आता है हर क्षण हर पल यहां पर। मेरा ये राष्ट्र अपने आप में बड़ा अनूठा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं हर पल हर क्षण कि मेरा जन्म भारत की इस पवित्र धरा पर हुआ है। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, ये 9 दिन नवरात्र हैं। इन 9 दिन नवरात्रों में माई की पूजा होती है और मैं खाली आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ग्रहदृष्टों की गोचर की कोई भी गति हो, लेकिन यदि माई की प्रति आपकी श्रद्धा है, मां भगवती के प्रति आपका समर्पण है, मां से आपका प्यार है, तो ये मेरा विश्वास मानिएगा कि माई आपकी जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल देगी। जीवन की कहानी बदलती साथियों, माई की पूजा से जीवन की कहानी बदलती है। अब माई की पूजा से पहले कुछ बातें जो बहुत जरूरी है मुझे आपसे करनी। ये राष्ट्र कहते हैं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये राष्ट्र का अद्भुत मंत्र भी है और इस मंत्र से आपका कल्याण भी होता है। हम 4 नवरात्रों की आराधना करते हैं। 4 नवरात्रि आराधना करने वाली संपूर्ण राष्ट्रवासियों से मेरा निवेदन है कि माई कृपा तभी करेगी जब हम नारी का सम्मान करेंगे। ये फकीर वर्षों से आपको एक संदेश देता आता है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये इस राष्ट्र का एक अद्भुत सूत्र था कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उसी घर में देवों का वास होता है। साथियों, नारी को जगदम्बा भगवती का स्वरूप माना गया है, आदि शक्ति का स्वरूप माना गया है। जो राष्ट्र माई की पूजा के लिए 9 दिन अपना सर्वस्व माई के श्री चरणों में लुटा देता है, उस राष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या से जघन्य अपराध न हो, इस पर विचार करना चाहिए।
सैकड़ों बेटियों का पिता आप लोगों से कहता है कि हम ही लोग कहते हैं कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और हमारे ही राष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या से जघन्य अपराध होता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ। इस विषय पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और अधिकार है कि छोटी सी बच्ची भी रोड पर सुरक्षित निकल सके, घूम सके। ये अधिकार हमें उन्हें देना चाहिए, उनके अधिकार हमें छीनना नहीं चाहिए। क्या होगा नवरात्रा मनाने यदि अपने माँ बाप की हमने इज्जत नहीं करी? क्या होगा नवरात्रा मनाने से यदि भारतीय सनातन संस्कृति हमारे जीवन में नहीं है? और क्या होगा नवरात्रा मनाने से यदि हमारा प्रेम हमारे राष्ट्र के प्रति नहीं है? इस विषय पर कुछ कहने के लिए उपलब्ध हूं। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज 9 दिन है, 9 देवियां हैं, 9 दिनों में मां को क्या भोग लगाए कि हमारा भाग्य बदल जाए? क्या यूं कह सकते हैं कि भोग बदले का आपका भाग्य है? 9 भोग, 9 मंत्र आपके जीवन का भाग्य बदल सकते हैं। इसी विषय पर मैं थोड़ा सा बोलूंगा। नवरात्रों के पहले दिन मां भगवती की आराधना का दिन है और 21 सितंबर सन 2017 प्रातः 6:09 से लेकर 41 तक शुभ का चौगड़िया है। घट स्थापना कर सकते हैं आप। 6:20 से लेकर 7:40 तक अद्भुत सर्वश्रेष्ठ घट स्थापना का मुहूर्त है। प्रातः 6:20 से लेकर 7:40 तक अद्भुत अति कल्याणकारी और सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है घट स्थापना का, माई को अपने घर में स्थापित करने का। आप चाहते हैं आपके जीवन में कल्याण, आप चाहते हैं अपने जीवन में सुख, वैभव और लाभ की प्राप्ति, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सदा सुख और समृद्धि रहे, यश रहे, आत्मसम्मान रहे। नवरात्रों में माई की आराधना करिए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नवरात्र का पहला दिन, मां भगवती का पहला दिन, श्रद्धापूर्वक अपने घर में माई की स्थापना प्रातः 6:20 से लेकर 7:40 के बीच में कर देनी चाहिए। घट स्थापना, खेतरी बीजना और कलश स्थापना के लिए के साथ साथ अखंड ज्योत जलाना भी अद्भुत माना गया है इस मुहूर्त में। और इस समय आप नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त है 11:51 से लेकर 12:49 दिन में, तब आप घट स्थापना करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यह था घट स्थापना का मुहूर्त। राष्ट्र का नागरिक हूं, राष्ट्र से प्यार करता हूं, किसी किन्हीं बातों से ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग अपनी बात कहते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, लेकिन भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। माई की पूजा में भाव महत्वपूर्ण है और भावों का अपना एक प्रभाव है साथियों। इसलिए श्रद्धेय गुरु महाराज जी का यह कहना था कि पूजा में भाव प्रधान है, इसलिए भावों से परिपूर्ण होकर माई की यदि आराधना आप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पहला दिन श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थान में माई की स्थापना करिए, माई का श्री विग्रह स्थापित करिए, जल गंगा जल पंचामृत से छीटा दीजिए, कुमकुम केसर हल्दी गोलकर माई को तिलक करिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। माई के आके गाय के घी का दीपक जलाइए, अपनी अखंड ज्योत आपकी जल रही है, खेतरी आपने बीज दी है, कलश की स्थापना होगी है। पहला दिन, और पहले दिन संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए, कुछ लोग कहते हैं दाती महाराज घर नहीं है, कुछ कहते हैं दाती महाराज वाहन नहीं है, कुछ कहते हैं दाती महाराज भूमि नहीं, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति के लिए नवरात्रों की पहले दिन ओम ह्रीं श्रीं क्रीं शैलपुत्रे नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं शैलपुत्रे नमः, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप करें और किसी मिट्टी के पात्र में गोघृत का भोग माई के श्री चरणों में अर्पित करिए। गोघृत गाय के घी का भोग पहले दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत मां भगवती का श्री विग्रह जल गंगा जल से पवित्र कर पंचामृत
से पवित्र कर पंचोपचार पूजन कर मिट्टी के पात्र में गोघृत का गाय के घी का भोग लगाए और पूजन के उपरांत श्रद्धानुसार ये घी किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री या कुष्ठ रोगी है उस व्यक्ति को दान में दे दीजिए। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा और मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। मंत्र ध्यान रखिएगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम शैलपुत्री देव्ये नमः, और या फिर ओम ह्रीं श्रीं क्रीं शैलपुत्रे नमः। जो मंत्र अच्छा लगता है उसका आप जाप करिए। पहले दिन गाय के घी का भोग लगाना बड़ा अद्भुत माना गया है। एक बात और कहना चाहता हूं, नवरात्रों के पहले दिन भारतीय सनातन संस्कृति का आचरण होना चाहिए। यदि आप में श्रद्धा है तो पहले दिन आप जो संकल्प लेंगे कि भी हम फल के साथ रहेंगे, हम दूध के साथ रहेंगे या खाली जल के साथ रहेंगे, जो आपकी श्रद्धा, फिर एक समय भोजन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। महत्वपूर्ण हिस्सा है भाव। आपका स्वास्थ्य कैसे आपको अलाउ करता है उसी अनुसार आप नवरात्र करें, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। पहले दिन माई को गाय के घी का भोग लगाइए और यह गाय का घी किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री या कुष्ठ रोगी को दान में दीजिएगा। जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण मिलेगा। और नहीं है भूमि भवन और वाहन तो लगातार 9 दिन इसी मंत्र का जाप करिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं शैलपुत्रे नमः, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नवरात्रों का दूसरा दिन माई का अद्भुत दिन और माई का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी स्वरूप। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते माई का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, माई को कुमकुम केसर और हल्दी का तिलक लगाइए। नवरात्र के दूसरे दिन भोग बदलेगा आपका भाग्य। यदि शिक्षा को लेकर कोई प्रॉब्लम है, संतान को शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, प्रयासों के बावजूद भी स्मृति कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, या फिर शिक्षा में आपका मन नहीं लग रहा है, आपका संतान का भाग्य शिक्षा के दृष्टिकोण से अवरोध हो रहा है, तो नवरात्रों को दूसरे दिन मां भगवती को चीनी का भोग लगाइए। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार चीनी ले लीजिए, घी का दीपक जलाइए, जल गंगा जल का छींटे दे माई के आगे भोग लगाइए। माई से प्रार्थना करिए कि माई मेरी संतान को शिक्षा का वरदान दे। और भोग लगाने के बाद किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को ये चीनी का दान दे दीजिए। भोग लगाते समय जिन मंत्रों का जाप करना वो है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कर नवरात्रों के दूसरे दिन माई को चीनी का भोग मिट्टी के पात्र में लगाइए और ये किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दे दीजिएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नवरात्रों का तीसरा दिन माई का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा स्वरूप। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुताविंद मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य न संशय। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुताविंद मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य न संशति। संपूर्ण बाधा और मुक्ति और दुर्घटनाओं से पीछा छुड़ाती है मां चंद्रघंटा। और माई का तीसरा स्वरूप और चंद्रघंटा स्वरूप अद्भुत है। नवरात्र के पहले दिन मैंने बताया गाय का घी, दूसरे दिन मैंने बताया चीनी का, और तीसरे दिन नवरात्र के तीसरे दिन मां भगवती की श्रद्धापूर्वक नित्य कर्म स्नान श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, गाय का घी का दीपक जलाइए, मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार दूध माई के सिर चरणों में भोग लगाइए। माई का श्रद्धानुसार पुनः सुदासन में बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम चंद्रघंटा देव्ये नमः। या सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुताविंद मनुष्य मत प्रसादेन भविष्य न संशय। इस मंत्र का जाप करके माई को भोग लगाइए और भोग के बाद
श्रद्धानुसार दूध किसी गरीब, निर्धन, बेसहारा, स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिए। आप देखिएगा जीवन सदा कष्टों से मुक्त रहेगा। नमो नारायण। जीवन में दुर्घटनाएं नहीं होगी। नमो नारायण। नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा का दिन, और अद्भुत स्वरूप है मां कुष्मांडा का। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडी जयत भूतात हारणी, जय स्वर्गते देवी काल रात्रि नमस्ते। मां कुष्मांडा का भोग बदलेगा आपका भाग्य। यदि प्रयासों के बावजूद भी मनोअनुकूल सफलता नहीं हासिल हो रही है तो नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धापूर्वक माई का पंचोपचार पूजन करिए। नित्य कर्म स्नान उपरांत धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत माई के सिर चरणों में अर्पित करिए। पंचोपचार पूजन जलगंगा जल का छिड़क दीजिए। कुमकुम और केसर और हल्दी का तिलक माई को करिएगा और श्रद्धानुसार 1.25 किलो 5 किलो जो आपकी श्रद्धा है श्रद्धानुसार मालपुआ का भोग लगाइए। मालपुआ का भोग लगाइए। माई के आगे मालपुआ का भोग मिट्टी के पात्र में रखिएगा। ध्यान, मिट्टी सबसे सर्वश्रेष्ठ और शुद्ध मानी जाती, इस बात का मिट्टी के पात्र में भोग लगाइएगा। तत्पश्चात माई के आगे गाय का घी का दीपक जलाई। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, या जय तुम देवी चामुंडी जयत भूतात हारणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। इस मंत्र का जाप करिएगा और जाप के उपरांत ये मालूम पे गरीब निर्धन कन्याओं में बांट दीजिएगा। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। नवरात्रों का 5वां दिन, नवरात्रों का 5वां दिन। यदि जीवन में विघ्न और बाधाओं का सामना करना, हर कार्य में विघ्न, हर कार्य में विघ्न, हर कार्य में बाधा, हर कार्य में विघ्न और संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति के लिए नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता का दिन होता है। और मां भगवती के श्री चरणों में नित्य कर्म स्नान उपरांत पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात श्रद्धानुसार पके हुए केले, श्रद्धानुसार पके हुए केले माई के श्री चरणों में भोग लगाइए। ध्यान रखिएगा, श्रद्धानुसार पके केले माई के श्री चरणों में भोग लगाए। संपूर्ण कैरियर, कारोबार, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार संबंधी संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। भोग लगाने के बाद सुदासन में बैठ जाइए। ओम ऐं क्लीं ह्रीं स्कंद माते हुंग हुंग फट स्वा। तकलीफ आती हो इसमें बोलने में तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार माला जाप करिए। भोग लगाने के बाद ये केले गरीब कंजकों में बांट दीजिएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये 5वें नवरात्रा का भोग था। 5वां नवरात्रा का भोग। और 5वें नवरात्रा में श्रद्धापूर्वक माई का भोग लगाने से जीवन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। साथियों, कई वर्षों से माई के श्री चरणों में रहने का अवसर मिला और व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा कि श्रद्धापूर्वक माई का भोग लगाने से, जो भोग हर रोज अलग अलग भोग लगाने में जीवन में बड़ा बड़ा आनंद मिलता है। और स्कंद माता को तो यदि 5वें नवरात्रे में ये भोग लगाकर गरीबों में बांट दिया जाए तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। और छठा नवरात्रा यानी मां कात्यायनी का नवरात्रा, छठा नवरात्रा मां कात्यायनी का नवरात्रा। और मैं खाली आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि मां कात्यायनी अद्भुत अद्भुत देवी है। छठा नवरात्रा के दिन सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुस्ते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुस्ते। छठा नवरात्रा मां कात्यायनी का नवरात्रा। और मां कात्यायनी के नवरात्रे के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म जन्म स्नानो उपरांत माई का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए नवरात्रों के छठे दिन, नवरात्रों के छठे दिन मां कात्यायनी का पूजन करिए।
पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। श्रद्धापूर्वक मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम या फिर श्रद्धानुसार शहद यानी मधु का भोग माई को लगाइए, और भोग लगाने के बाद ये शहद गरीब निर्धन स्वागत स्त्री को दान में दे दीजिए। बड़ा ही शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। और शुद्ध आसन में बैठकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते इस मंत्र का जाप करके देखिएगा, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है ये भोग जो आपके भाग्य को बदलेगा। 7वां नवरात्रा आदिशक्ति मां कालरात्रि का दिन। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि देवी नमः, या ओम क्लीं कालरात्रि ऐं ह्रीं श्रीं मम सौभाग्यम सौभाग्य आरोग्यम देहि देहि स्वाहा। ओम क्लीं कालरात्रि ऐं ह्रीं श्रीं मम सौभाग्य सौभाग्य आरोग्यम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते नित्य कर्म स्नान उपरांत माई का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। कुमकुम केसर हल्दी का तिलक माई को करिए। और नवरात्रा के 7वें दिन माई को गुड़ का नैवेद्य श्रद्धानुसार 1.25 किलो 5.25 किलो 5.25 कुंटल जो आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि माई का ये भोग जीवन की दशा और दृष्टि बदलता है। साथियों, 7वें नवरात्र को मां कालरात्रि का श्रद्धापूर्वक पूजन करने के उपरांत गुड़ का भोग लगाइए और शुद्ध आसन में बैठ जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि देवी नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार माला जाप करिए और ये गुड़ किसी गौशाला में दान दे दिया, गाय को अपना हाथ से खिला दी। अपार कृपा बरसे कि भगवान शनिदेव और मां कालरात्रि और जीवन की संपूर्ण कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। 8वां दिन और 8वां नवरात्रा। 8वां दिन 8वां नवरात्रा मां गौरी का नवरात्रा। विधेयी देवी कल्याणम विधेयी परमाश्रयम रूपम देयी जयम देयी यशो देयी दिशो जयी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करते श्रद्धापूर्वक मनी मन जाप करते नित्य कर्म स्नान उपरांत जल गंगा जल पंचामृत का छींटा दीजिए। कुमकुम केसर हल्दी का तिलक माई को करिए। सुदासन में बैठ जाइए। माई को नारियल का भोग लगाइए। पूजा वाला नारियल छीलकर तोड़कर माई के सिर में नारियल का भोग लगाइए और संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रद्धानुसार नारियल सदाचारी ब्राह्मण गरीब लोगों को अपने हाथ से दान दीजिए। जीवन की में कोई कष्ट आपके पास नहीं रहेगा। ये अद्भुत भोग है। 8वें नवरात्रा को नारियल का भोग लगाने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। मंत्र है विधेयी देवी कल्याणम विधेयी परमाश्रयम रूपम दही जयम दही यशो दही दिशो जय। इस मंत्र का जाप करके भोग लगा दीजिएगा, भाग्य बदल जाएगा। तो भोग बदलेगा आपका भाग्य। 9वां दिन मां सिद्धात्री का दिन। 9वां दिन मां सिद्धात्री का दिन। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम सिद्धात्री देव्यै नमः इस मंत्र का जाप और इस मंत्र का जाप जरूर करें। प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत इस मंत्र का जाप करते हुए माई का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। माई को कुमकुम केसर हल्दी का तिलक लगाए। मिट्टी के पात्र में धान का लावा, जिसे खील कहते हैं ना, धान का लावा का भोग लगाइएगा। कुछ लोग कहते हैं सतनाजा का भोग लगाओ, उचित नहीं है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, क्योंकि सिद्धात्री मां लक्ष्मी का स्वरूप है। धान के लावे का भोग लगता है। दक्षिणा सहित धान का लावे का भोग लगाइए और शुद्ध आसन पे बैठ जाइए। गाय का घी का दीपक जलाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत पुरुषते नमः इस मंत्र का जाप करिए। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम सिद्धात्री देवी नमः इस मंत्र का जाप। पूजा के उपरांत सदानुसार जो धान का लावा है दक्षिणा सहित किसी गरीब निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान में दे दीजिएगा। संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। नवरात्र है साथियों, और नवरात्रों में आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हर रोज मैं आपके साथ लाइव रहूंगा 12:20 के आसपास। हर रोज नवरात्रों पर लाइव रहूंगा और शाम को 7 बजे भी लाइव रहूंगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा, हर रोज शाम को 7 बजे और प्रातः 12:20 पर लाइव आऊंगा। जो मेरे जीवन का अनुभव है बांटने का प्रयास करूंगा। आपका साथी हूं, आपका मित्र हूं। और कल से
माई की पूजा में 9 दिन रहूंगा। पुनः मेरा निवेदन कि मातृशक्ति की आराधना हम करने जा रहे हैं तो नारी का सम्मान करें। नारी परिचर्चाओं का विषय नहीं, पूजा का विषय है। आपके जीवन को संतुलित करती है नारी, आपके जीवन का आधार है, सृष्टि का स्तंभ है, जीने का अधिकार है। क्या कल्पना कर सकते हैं इनके बिना जीवन की? क्या संभव है इनके बिना जीना? चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे सन्यासी, सभी ही नारी के कोख से आए हैं। ध्यान रखिएगा, संत को भी अपनी मां को प्रणाम करना पड़ता है। जब कभी आप अपने संसार में जाते हो तो पिता आपको प्रणाम करता है, लेकिन आप माता को प्रणाम करते हैं। इसलिए माता के ऋण से कभी व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। इसलिए मां का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ, इस पे ध्यान दो। और नवरात्र है, सभी जगह धूमधाम से पूजाएं होगी, उन पूजाओं का आनंद लो, लेकिन साथ साथ में सफाई आपकी मर्जी हो तो करना, गंदगी मत करना, स्वच्छता का भी ध्यान रखना, शालीनता का भी ध्यान रखना। और नवरात्रों में मां बहन बेटियां एक सुकून के साथ माई का आनंद ले सके, इसका भी ध्यान रखना। साधारण सा व्यक्ति हूं, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मैंने अपने भाव आपके सामने रखे। कोई गलती हो क्षमा प्रार्थी, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दे रखा है, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मांड ने हथेली में शत्रु का था, न मैं विवादों में नहीं पड़ता। तर्क करना मुझे, क्योंकि विषय तर्क का है नहीं। पुनः कल आपके सामने आऊंगा 12:20 के लिए। तब तक के लिए मेरा नमो नारायण। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घट स्थापना का जो समय है, प्रातः 6:09 से लेकर 7:41 शुभ का चौघड़िया, उस दौरान भी कर सकते हैं। 6:20 से लेकर 7:40 का समय सर्वश्रेष्ठ घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त है। और उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त में 11:51 से लेकर 12:49, ये भी घट स्थापना के लिए उत्तम मुहूर्त माना गया है। माई आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। बहुत सी बातें हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये मंत्र स्थापित है वगैरह वगैरह। ऋषि मुनि ने अपनी बात ढंग से समझाई है, लेकिन पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि एक साधारण सा व्यक्ति जिसे इस सारे भेद नहीं मालूम है, वो हाथ में जल ले और माँ के चरणों में प्रणाम करे कि ना मैं मंत्र जानता हूं, न पूजा जानता हूं, न साधना जानता हूं, न कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो अबोध बालक हूं। माँ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रक्षमाम त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम, रक्षमाम त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम। इस मंत्र का जाप कर दीजिए, जल को भूमि पे छोड़ दीजिए और माई के किसी भी मंत्र का जाप कर लीजिएगा। माई आपका कल्याण करे। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ग्रह नक्षत्रों की गति कैसे भी हो सकती है, लेकिन ये आपकी श्रद्धा माई के सिर चरणों में है तो माई आपके जीवन की कहानी बदल देगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। नमो नारायण, नमो नारायण।